Assalamu alaikum and welcome to today's training session, which is related to the discussion of Division 22, which is plumbing of the CSI division. So let's see what are the items which are involved in the plumbing division. प्लम्बिंग आइटम्स में क्या होता है या सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया था, आपका जो सप्लाई है वो आपका आ रहा है लेस्को की तरफ से और आपके साइड पर एक कनेक्शन प्रोवाइडेड है और फिर ट्रांसफार्मर है देन ऑल द स्टफ। तो इसी तरह से आपके पास लाहौर में अगर डिस्कस किया जाए तो वासा है, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी, जो कि आपका एक कनेक्शन सप्लाई आपके नेक्स्ट टू योर बिल्डिंग पॉइंट वो एक्सेस दे देंगे। उसमें दो कनेक्शंस होंगे, एक आपका सैनिटरी वेस्ट के लिए और एक आपका वाटर सप्लाई के लिए। तो इस तरह से आपकी जो है ये कंटिन्यूटी होती है। सबसे पहले आपके पास आ गया कनेक्शन बाय अथॉरिटी फॉर वाटर सप्लाई और फॉर ड्रेनेज। ओके, देन वी हैव इज द पंप। पंप क्या होता है? यूजुअली यूएसए में जो रेजिडेंशियल होम्स हैं या फिर कमर्शियल भी, उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर वाटर टैंक्स यूज़ किए जाते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक्स, जो कि हमारे रूफ पर प्लेस किए जाते हैं। बट इन यूएस मोस्टली क्या होता है कि जो आपका वाटर सप्लाई होता है उसके आगे एक पंप होता है और पंप के आगे आपका डायरेक्टली वाटर सप्लाई जा रहा होता है। कोई भी सच वाटर स्टोरेज फिक्स नहीं किया जाता कि वाटर आपका स्टोर करे, तो 24/7 आपका इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई जो है वो अवेलेबल होता है। तो इसमें जो है वो आपके पास पंप आता है, जैसे उसमें मीटर आता था, इसमें पंप है और पंप में ही मीटर होता है और वहाँ से फिर आपका वाटर सप्लाई आगे जाता है। तो कभी कभी होता भी है कि आपका जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रोवाइडेड होता है। ओके, सो पंप है, पंप से आगे आपके वाटर सप्लाई के पाइप स्टार्ट होते हैं। अब वाटर सप्लाई के पाइप जो हैं वो आपके पंप से डायरेक्टली जा रहे होते हैं हर फ्लोर लेवल में, हर रूम में, हर रेस्ट रूम में, जहाँ जहाँ भी हमें रिक्वायर्ड होता है। देन इज द प्लम्बिंग फिक्चर्स, वो कनेक्टेड होते हैं प्लम्बिंग फिक्चर्स में। प्लम्बिंग फिक्चर्स आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं? प्लम्बिंग फिक्चर्स में आपके पास सिंक आ जाता है, आपके पास वाटर क्लोजेट्स आ जाते हैं, आपके पास शावर्स आ जाते हैं, बाथ टब आ जाता है, एक्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स। देन एज फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप वाटर उस यूज़ करते हो उसमें प्लम्बिंग फिक्सचर में, तो फिर क्या होता है कि वाटर आपने ड्रेन करना होता है। उस वाटर को ड्रेन करने के लिए आप सैनिटरी पाइप्स यूज़ करते हो, जो कि थ्रू आउट योर बिल्डिंग सर्कल एक कंप्लीट होकर, राउंड कंप्लीट होकर, आपके जो कनेक्शन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी होता है उसमें वापस वो जाके कनेक्टेड होता है और वहाँ से आपका जो सैनिटरी वेस्ट है वो आपका मूव ऑन कर जाता है। देन इज स्टॉर्म पाइप्स। स्टॉर्म पाइप्स क्या होते हैं? स्टॉर्म पाइप्स एक्चुअली इस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं कि जो आपका रेन वाटर है उसको सैनिटरी पाइप में वेस्ट करने के लिए या उसको उसमें रन करने के लिए। समटाइम्स इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द सैनिटरी पाइप्स, अदर टाइम्स क्या होता है कि जो आपके सैनिटरी और स्टॉर्म पाइप्स होते हैं वो एक ही पाइप के में ही वो पर्पस फुलफिल कर रहे होते हैं, तो स्टॉर्म पाइप सेपरेट नहीं होते। और यूजुअली यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पाइप्स होते हैं, उसी में ही आपका रेन वाटर पास ऑन कर रहा होता है। देन इज द स्पेशल ड्रेन पाइप्स। स्पेशल ड्रेन पाइप्स हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैकेनिकल के यूनिट्स हैं तो उनके जो पाइप्स वगैरह हैं, या फिर कोई इस तरह के जो कि आपके कोई ना कोई स्पेशल केमिकल आपकी बिल्डिंग में यूज़ हो रहा है, या कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसमें पाइप्स हैं तो वो हम क्वांटिफाई करते हैं। देन आर द वेंट पाइप्स। वेंट पाइप्स क्या होते हैं? वेंट पाइप्स एक्चुअली सैनिटरी पाइप से कनेक्टेड होते हैं और इनको जो है वो पास थ्रू रूफ किया जाता है या एक्सटीरियर वॉल्स के साथ एक्सटेंड किया जाता है टू द टॉप। और इनका पर्पस ये होता है कि ये सैनिटरी पाइप से कनेक्टेड होते हैं और सैनिटरी पाइप्स में जो भी गैसेस वगैरह आपकी प्रोड्यूस होती हैं उनको ये जस्ट एग्जिट करने के लिए, ताकि आपका जो सैनिटरी पाइप है वो विद ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस वो ब्लास्ट ना कर जाए। तो ये वेंट पाइप्स का पर्पस होता है। देन इज द नेचुरल गैस पाइप्स या कोई भी और गैस पाइप, तो उन पाइप्स को भी हम क्वांटिफाई करते हैं। देन आर द ट्रैप प्राइमर्स। ट्रैप प्राइमर्स क्या होते हैं? ट्रैप प्राइमर्स आपके जो वाटर सप्लाई के पाइप्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं और या फिर सेंट्री के साथ भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो इनका पर्पस क्या है? पर्पस एक्चुअली ये है कि इन द हॉट सीजन जो आपका वाटर सप्लाई
अगर फॉर एग्जांपल यूज़ नहीं हो रहा तो आपके जो पाइप्स हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने की वजह से उनको मोल्ड होने का या उनका रप्ट होने का या फिर उनका ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो उसको स्टॉप करने के लिए ट्रैप प्राइमर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। ट्रैप प्राइमर्स क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि इफ़ द पाइप इज़ एम्प्टी, तो वो थोड़ा सा वाटर जो है उसमें स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि आपके जो पाइप हैं वो वेट ही रहें, बिल्कुल ड्राई ड्राई ना हो। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रैप प्राइमर। तो डिस्कस कर लेते हैं वाटर सप्लाई पाइप्स। वाटर सप्लाई पाइप्स में क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आपके पास पंप से वाटर सप्लाई पाइप आपका इंटीरियर में आया। इंटीरियर में आने के बाद क्या होता है कि आपके पास जो सबसे पहले क्या होता है, इसको डिवाइड किया जाता है दो पोर्शंस पे। एक गीज़र होता है और गीज़र में डायरेक्ट जाता है, और एक डायरेक्टली आपका पाइप जो है वो रेस्ट रूम्स में जा रहा होता है। तो आपका जो मेन सप्लाई पाइप था वो अब दो में डिवाइड हो गया। एक गीज़र के थ्रू होके अब जा रहा है और एक डायरेक्ट जा रहा है। जो डायरेक्ट जा रहा है वो आपका कोल्ड वाटर पाइप है, और जो आपका गीज़र के थ्रू जा रहा है वो हॉट वाटर पाइप है। देन इज़ द आइसोमेट्रिक डायग्राम। ये 3D डायग्राम होती है जिसमें शो किया होता है कि पाइप आपका कहाँ से पास कर रहा है और कहाँ पर ऊपर जा रहा है, कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ से मूव ऑन कर रहा है। तो ये आइसोमेट्रिक डायग्राम में शो होता है। ये हम ड्राइंग्स अभी देखेंगे तो उसमें आइडिया हो जाएगा। देन इज द पाइप राइजर्स। पाइप राइजर्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्लोर टू फ्लोर आपने पाइप्स को मूव करना है, रन करना है, तो आप जो है वो राइजर्स काउंट करते हो कि फॉर एग्जांपल 10 फीट की मेरे पास इतने राइजर्स आ रहे हैं, तो मैं 10 फीट को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ राइजर्स, तो मेरे पास लेंथ ऑफ पाइप आ जाएगी। और फिर इनके ऑब्वियसली जो भी कनेक्शंस होंगे, आपके कनेक्शंस भी देख लेते हैं जो एल्बोस टीज एटसेट्रा होते हैं। देन एज वी हैव प्लम्बिंग फिक्चर्स। प्लम्बिंग फिक्चर्स आपके सिंक्स होते हैं। लेबोरेटरी होती है। लेबोरेटरी इज़ अ मेजर टर्म जो क्या डिफाइन करती है आपके रेस्ट रूम को या बाथरूम को। तो आपने हमेशा जो है वो सिंक ही मेंशन करना है कि सिंक है। कभी कभी आप ड्राइंग्स में देखोगे लेबोरेटरी मेंशन होगा, बट यू शुड ऑलवेज मेंशन एज सिंक काउंट। तो आपने उसको सिंक लिख देना है। देन एज वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट क्या होता है, वाटर क्लोजेट जो आपका वाटर क्लोजेट वाटर क्लोजेट आपका ये फ्लैश, या फिर आप इसको कह लो कि कमोड, जिसको हम कॉमन टर्म्स में कहते हैं। तो ये आपका वाटर क्लोजेट है। देन इज द शावर। वी नो कि शावर क्या होता है। बाथटब। बाथटब ऑब्वियसली बाथटब जिसमें यूजुअली जैकूजी या फिर और पर्पसफुल आपका बात हो सकता है। ठीक है। ओके, देन वी हैव इज द फ्लोर ड्रेन। फ्लोर ड्रेन्स क्या होती हैं। फ्लोर ड्रेन्स एक्चुअली आपके पास फ्लोर ड्रेन्स फ्लोर ड्रेन्स आपकी होती हैं ये चीज़, जो कि आपके शावर के वेस्ट वाटर को या फिर फ्लोर क्लीनिंग के लिए जो वाटर यूज़ होता है उसको ड्रेन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये लीनियर में भी ड्रेन हो सकती हैं जैसे कि ये है, या फिर काउंट हो सकते हैं इस तरह के। तो ये भी आपके फ्लोर ड्रेन्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा वाटर कूलर है या जिसमें प्लम्बिंग का कनेक्शन है वाटर सप्लाई का, वो आ जाएगा। फिर गीजर्स। फिर उसके बाद आपके पास गीजर्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास वाटर हीटर है। तो इस तरह से ये आप सारे के सारे ये आइटम्स अपने काउंट कर लोगे। देन एज मेजर थिंग प्लम्बिंग फिक्चर्स क्या होते हैं। प्लम्बिंग फिक्चर्स वो होते हैं जिनमें प्लम्बिंग का कनेक्शन होता है। मींस या तो वाटर इनलेट वाटर सप्लाई के लिए प्रोवाइड किया जाता है, या फिर वाटर आउटलेट के लिए। तो वाटर सप्लाई या फिर सेंट्री पाइप जिसके साथ भी प्लम्बिंग पाइप कनेक्टेड होगा वो प्लम्बिंग फिक्चर में आपके अकाउंट्स में आएगा। देन इज वी हैव सेंट्री एंड वाइंड पाइप्स। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ड्रेन पाइप्स आपका जो है वेस्ट जो है उसको मूव आउट करने के लिए ड्रेन पाइप्स होते हैं। ये डिफरेंट मटेरियल्स के हो सकते हैं, पॉलीमर्स के भी हो सकते हैं, आपके कंक्रीट के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। बाकी सब कुछ वही राइजर्स डायग्राम, आइसोमेट्रिक व्यू। वेंट पाइप्स क्या होते हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये गैसेस को एग्जिट करने के लिए। देन आर द स्टॉर्म पाइप्स। ऑब्वियसली वो भी डिफाइन किया होता है, इनका डाया, इनका एवरीथिंग। देन इज द पाइप कनेक्शंस। पाइप कनेक्शंस क्या होते हैं। एल्बोस। एल्बोस क्या होती हैं। एल्बोस पाइप पाइप एल्बोस जो हैं वो आपकी ये होती हैं जो 90 डिग्रीज पे आपके टर्न के लिए यूज़ होती हैं। तो आप जस्ट जो पाइप का डाया है उसके अकॉर्डिंग ही डाया इसका
मेंशन कर दोगे और एल्बो काउंट कर लोगे। देन इज द टीज, और ये आपके जहाँ भी वर्टिकल आपका टर्न हो रहा है या हॉरिजॉन्टल टर्न हो रहा है वहाँ पर आपके एल्बो काउंट्स आएंगे। देन इज द टीज, टीज क्या होते हैं? टीज आपका टीज फॉर पाइप्स, टीज आपके यूज होते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपने अपने सिंगल पाइप को डबल पाइप में डिवाइड करना होता है। तो ये भी आप डाया के अकॉर्डिंग मेंशन कर कर इसको काउंट। फॉर एग्जांपल एक साइड पर आपका 2 इंचेस का पाइप है, एक साइड पर 4 इंचेस का है, एक साइड पर 6 इंचेस का है, तो आप मेंशन करोगे 6 इंचेस, 4 इंचेस एंड 2 इंचेस कनेक्टिंग टीज। या फिर अगर सेम साइज है तो आप मेंशन कर दो कि 4 इंचेस टी। इस तरह से आपके टीज हो जाएंगे। देन आर द वायर्स, वायर्स क्या होते हैं? दे आर फॉर वायर्स फॉर पाइप्स। वायर्स क्या होते हैं? वायर्स आपके एक्चुअली दिस शेप में होते हैं और ये आपको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये वायर्स होते हैं। देन इज वेरिएबल डाया कनेक्शंस, कनेक्शंस आपके कोई भी आ सकते हैं। तो इनमें से जब भी आप ये काउंट करोगे तो आप इनका साथ साथ साइज भी मैचिंग करते जाओ। देन आर द एस्कूशंस, एस्कूशंस क्या होते हैं? एस्कूशंस आर एक्चुअली द रिंग कवरिंग ओवर जहाँ पर पाइप कनेक्ट किया जाता है, तो इसको एस्कूशंस कहते हैं। और फॉर प्लम्बिंग, तो एस्कूशंस जो होते हैं वो आप कह लो कि कवर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पाइप है, तो इसमें ये जो सिल्वर रिंग है ये आपका फॉर द फिनिश के आपका जो कनेक्शन है वो अच्छा लगे, तो इसलिए जो है ये एस्कूशंस यहाँ यूज़ किए जाते हैं। ये आपके एस्कूशंस होते हैं यहाँ पर। कहानी और एस्कूशंस तो ताकि जो आपका कनेक्शन है वो आपका क्लियरली शो हो, तो उसके लिए एस्कूशन यूज़ किया जाता है जो कि आपके कनेक्शन को, ये जो चीज़ है ये आपका एस्कूशन है। ये काउंट किए जाते हैं जहाँ जहाँ पर आपके कनेक्टिंग टू कनेक्शन हो रहे होते हैं थ्रू द वॉल और फ्लोर और सीलिंग और वट एवर। देन इज द कपलिंग, कपलिंग क्या होती है? कपलिंग एक्चुअली इज द कनेक्टिंग और एक्सटेंडिंग द पाइप्स, कपलिंग फॉर पाइप्स। अच्छा, अब कपलिंग का डिफाइन इस तरह से मैं करूँगा कि जो आपके पास लेंथ ऑफ पाइप्स है वो एक स्पेसिफिक मैक्सिमम लेंथ अवेलेबल होगी। जब उसको हमने एक्सटेंड करना होता है फर्दर आगे तो हम उसके लिए कपलिंग यूज़ करते हैं, और यूजुअली ये 20 फीट पर यूज़ की जाती है। तो अगर इसको आपने काउंट करना हो तो व्हाट यू वुड डू सिंपली इज़ कि आप जितनी भी लेंथ ऑफ पाइप है उसको डिवाइड बाय 20 कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ कपलिंग आ जाएंगे। तो ये एक्चुअली कपलिंग होती है ताकि आपके जो पाइप्स हैं वो एक्सटेंडेड हो जाए। अच्छा, इसमें एक दो टर्म्स और भी आती हैं विच इज स्टब आउट द पाइप। स्टब आउट द पाइप मींस कि आपका जो है वो आप स्टॉपर वहाँ पर यूज़ कर देते हो ताकि आपका वाटर कनेक्शन जो है एंड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर पाइप का कनेक्शन आ रहा है फ्रॉम एक्सटीरियर, तो आप जो है वो जस्ट पाइप उसको बिल्डिंग में इंटर कनेक्शन करके उसको आगे से क्लोज कर देते हो। ये लाइक एक्सटीरियर से इंटीरियर में आ गया और फिर आपने उसको स्टब आउट कर दिया। फिर उसके बाद जब फ्यूचर में आप सब कुछ कर लोगे ड्राई वॉल ये वो एटसेट्रा, तो फिर आप जो है वो उसको ओपन कर दोगे और अपना कनेक्शन वहाँ से एक्सटेंड कर लोगे। तो एक ये स्टब आउट होती है और एक क्लीन आउट होता है। क्लीन आउट आपका इसी तरह से एक्सटीरियर में यूज़ होता है जहाँ पर कनेक्शन किया जाता है अथॉरिटी के कनेक्शन के साथ पाइप्स का, तो इसको जो है वो आप क्लीन आउट कहते हो कि वहाँ पर कनेक्शन किया जाता है आपका एक्सटीरियर का जहाँ से वाटर सप्लाई आ रहा होता है। देन इज़ वन टर्म इज़ पी ट्रैप। पी ट्रैप आई होप आप सबको आइडिया होगा। पी ट्रैप ये होता है कि जहाँ पर ये आपके टॉयलेट्स में यूज़ किया जाता है, और इसमें होता क्या है कि आपका वाटर एक लेवल तक फिल रहता है। तो जब वाटर आप विद प्रेशर यहाँ पर जाता है तो आपका जितना भी वेस्ट होता है वो मूव आउट हो जाता है और यहाँ पर वाटर का एक लेवल मेंटेन रहता है। तो जो आपकी गैसेस होती हैं वो आपकी मूव बैक नहीं करती, जिसकी वजह से आपका स्मेल जो है वो वापस नहीं आती, वो आगे फर्दर आगे चली जाती है। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ पी ट्रैप। तो ये कुछ टर्म्स थी। देन इज़ द एक्सेल एंड, तो अब इसको देखते हैं कि हम किस तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से इसको एक्सेल में करेंगे।
सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ एसविन डेंटल। इसको हम देख लेते हैं। ये आपकी प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं। तो प्लम्बिंग स्पेसिफिकेशंस इसमें सारी की सारी डिफाइंड हैं। और देन वी हैव इज़, यहाँ पर हमें सिंबल्स गिवन है। क्लीन आउट, वॉल क्लीन आउट, थर्मोमीटर, ये वो एक्सेट्रा। हॉज बिब क्या होता है? हॉज बिब इज द एक्सटीरियर टैप। हॉज बिब, हॉज बिब, हॉज बिब आपका ये होता है जो एक्सटीरियर पर टैप प्रोवाइडेड होता है। देन इज वी हैव रूफ ड्रेन, ओवरफ्लो ड्रेन। ये आप सब जो है वो जस्ट गूगल करोगे, वंस आपको आइडिया होता जाएगा। शट ऑफ वाल्व क्या होता है, बैलेंस वाल्व क्या होता है, इनको आप सारे काउंट्स में कर लोगे। यहाँ पर आपको पाइपिंग के लेजेंड्स गिवन है कि जिसमें सिंगल डॉट है वो आपका कोल्ड वाटर है, जिसमें डबल पाइप्स हैं हॉट वाटर है। देन इज द हॉट वाटर रिटर्न पाइपिंग, मीन्स आपके राइजर्स वगैरह। देन इज नॉन पोर्टेबल वाटर, ये है जो नॉन ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ हो रहा है। सॉल्ट वाटर पाइपिंग, ये वो एक्सेट्रा। आपको सारे के सारे यहाँ पर पाइप्स के लेजेंड्स गिवन है। देन इज एब्रीविएशंस, वी टी आर वेंट थ्रू रूफ होता है। इट मीन्स के वेंट थ्रू रूफ मीन्स कि आपका रूफ से वो पास करके एक्सटीरियर पर जा रहा है। वेंट, वी टी आर या वेंट थ्रू रूफ, वेंट थ्रू रूफ। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है जो आपके रूफ से पास कर रहा होता है। तो इसमें आपके पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर। ये बाकी आप सब रीड कर सकते हो। जीसी जनरल कॉन्ट्रैक्टर, पीसी प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, एनआईसी ये एक टर्म जो है वो मेजरली यूज़ होती है डिफरेंट लोकेशंस पर। नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट मींस आपने ये आइटम या ये एरिया जो है वो आपने इंक्लूड नहीं करना। सो देन एज वी हैव पाइप स्केजुअल। पाइप स्केजुअल में शो, ये बल्कि ये शो किया हुआ है कि अबव ग्राउंड कौन सा है, बिलो ग्राउंड कौन सा है, बिल्डिंग के नीचे से कौन सा जा रहा है, बिल्डिंग के इनसाइड में कौन सा है, ये डिफाइन किया हुआ है। और इसके स्टैंडर्ड्स वगैरह डिफाइन किए हुए हैं। और ये डिफाइन किया हुआ है कि ये किस मटेरियल के होंगे। कॉपर के हैं, प्लेक्स के हैं, पीवीसी के हैं, कास्ट आयरन के हैं, स्टील के हैं। देन वी हैव इंसुलेशन स्केड्यूल। इंसुलेशन के जो पाइप्स हैं उसके अराउंड हमने उसको इंसुलेट करना है या नहीं करना। देन इज वी हैव मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन पाइप सपोर्ट्स, ये भी आपकी डिटेल्स हैं। तो ये आपका आ गया फ्लोर प्लान। अब फ्लोर प्लान आ गया तो इसमें जो है वो आपको यहाँ पर शो किया हुआ है क्या क्या। प्लम्बिंग फ्लोर प्लान, ये ओवरऑल आपके पास फ्लोर प्लान है जिसमें आपकी ये पाइप शो किए हुए हैं। अब ये डॉटेड 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 और ये सिंगल डॉट लाइंस और डबल डॉट लाइंस, इनके एलिजेंट हमें वहाँ से हमने देख लिए थे। तो हमें आइडिया हो गया कि अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन इज वी हैव एयर एंड वैक्यूम पाइपिंग। इसमें शो किया हुआ है कि आपके एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है ये आपकी एक डेंटिस्ट का क्लिनिक है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, तो उनके लिए कुछ एयर या फिर आपकी यूज़ हो रहे हैं वैक्यूम पाइप्स वगैरह। देन इज वी हैव अंडरग्राउंड प्लान। अंडरग्राउंड प्लान में आपके सैनिटरी के पाइप शो किए हुए हैं। ये आपकी है आइसोमेट्रिक डायग्राम जिसमें शो किया होता है कि कहाँ से कौन सा पाइप कंटिन्यू हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपका पाइप जो है यहाँ से इसमें स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से आपका एग्जिस्टिंग 4 इंचेस ये सैनिटरी का है, आपका एक्सटीरियर से पाइप आ रहा है और उससे आगे ये सारे के सारे पाइप्स कनेक्टेड हैं। देन इसी तरह से आपका ये वाटर आइसोमेट्रिक है। तो इसमें जो है वो आपका यहीं से ये आपका वाटर सप्लाई पाइप्स बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं और वहाँ से आगे ये सारे के सारे आपके पाइप्स मूव ऑन करते जा रहे हैं। देन एज वी हैव दी सिंक स्केड्यूल। सिंक स्केड्यूल में शो किया हुआ है कि कितने सिंक हैं और क्या क्या उनसे पाइप कनेक्ट हो रहे हैं, क्या मॉडल है एक्सेट्रा। थर्मोस्टेटिक वाल्व ट्रैप प्राइमर का शो किया हुआ है। वाटर क्लोजेट्स शो किया हुआ है। क्लीन आउट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। ड्रेन स्केड्यूल, बैक फ्लो प्रिवेंटर एक्सेट्रा, ये आपको जो है वो सारे के सारे यहाँ पे गिवन है कि कौन कौन से फिक्चर्स हैं। तो इसको एक दफ़ा से हम गो थ्रू करते हैं और क्वांटिफाई करेंगे। क्वांटिफाई कैसे करेंगे? एक आपके फॉर एग्जांपल ये वैक्यूम पाइप है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इसको पहले करते हैं हम सैनिटरी वेस्ट के लिए पाइप। सैनिटरी वेस्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और ये आपको गिवन है अंडरग्राउंड प्लान। अब अंडरग्राउंड प्लान में आपको ये एस ए मैंशनड है, तो आप यहाँ पर जाओगे इसके लेजेंड्स में और देखोगे एस ए किस पाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एस ए इज सैनिटरी सूअर पाइपिंग, इट मीन्स ये सैनिटरी पाइप है और इनकी ये डायास मेंशन है, 3 इंचेस का है, 3 इंचेस का है।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे 1/4 इंचेस इक्वल्स टू 1 और इसको कर दोगे आप लीनियर फिट में पाइप्स को 3 इंचेस डाया सैनिटरी पाइप और यहाँ पर इसको कर दोगे सैनिटरी पाइप्स, फोल्डर क्रिएट करोगे और यहाँ पर आप इसको लीनियर फिट में मार्क करते जाओगे। 3 इंचेस है, ये भी 3 इंचेस का कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो मार्क करते जाओगे अपने पाइप्स को और देन आप यहाँ पर देखो तो आपको एक आइडिया होगा कि यहाँ पर जो पाइप है अब ये 4 इंचेस डाया है, तो आप इसको कर दोगे लीनियर 4 इंचेस डाया सैनिटरी पाइप। तो आप इसको यहाँ पर ये लीनियर फिट में मार्क कर लो। तो इस तरह से जो है वो आप डिफरेंट डायस के पाइप्स जो हैं वो सारे के सारे मार्क कर लोगे। देन इज ये आपको शो हो रहा होगा 5 6 7 1 2, तो ये नोट्स हैं और यहाँ से आप नोट्स देखते जाओगे। अब ये फॉर एग्जांपल नोट 1 है, नोट 1 में कह रहा है रूट 2 इंचेस अंडर फ्लोर सेंटीमीटर अप टू लेबोरेटरी L1। L1 लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी मीन्स जो आपका सिंक है, तो वो कह रहा है कि आपने जो पाइप है वो ऊपर को टर्न करके सिंक को कनेक्ट करना है। तो इसका L1 आप आइसोमेट्रिक डायग्राम से भी देख सकते हो कि आपका जो है ये सेंट्री वेस्ट पाइप है और इसमें L1 कहाँ पर यूज़ और L1 ये है। तो इसमें आपको ये आइडिया होगा कि ये जो पाइप आपका 4 इंचेस का जा रहा था वहाँ से आगे एक्सटेंड हो रहा है और ये आपका राइजर आ रहा है। अब जो सिंक फिक्स किया जाता है वो यूजुअली 3 फीट हाइट पर फिक्स किया जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर काउंट कर लोगे, जहाँ पर ये नोट 1 है आप यहाँ पर काउंट कर लोगे 4 इंचेस या जो भी डाया है उसका 4 इंचेस एंट्री पाइप राइजर और यहाँ पर मेंशन कर लो 3 फीट हाई, क्योंकि ये आपका 3 फीट का राइजर है। यहाँ पर आप राइजर्स यहाँ से काउंट कर सकते हो एज पर ये जो सर्कल एक्चुअली शो कर रहा होता है ये राइजर्स को शो कर रहा होता है। तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हो प्लेन्स को टू काउंट द राइजर्स, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर जाओगे आइसोमेट्रिक डायग्राम में और आइसोमेट्रिक डायग्राम में आप यहाँ से भी राइजर्स को काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये काउंट कर लिया, इस तरह ये काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया, डायस के अकॉर्डिंग आपने राइजर्स काउंट कर लिया अकॉर्डिंग टू हाइट। तो इस तरह से आपके जो है ये सैनिटरी का हो जाए। देन इज यू हैव टू काउंट आर द प्लम्बिंग फिक्सचर्स। प्लम्बिंग फिक्सचर्स को कैसे काउंट किया जाता है वो आपको यहाँ पर मेंशन्ड होगा कि आपने S5 है और FCO है, BFS1 है। तो आप जो है जस्ट डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पर काउंट्स कर दोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे प्लम्बिंग प्लम्बिंग फिक्सचर्स और यहाँ पर आप इसको काउंट कर दोगे सिंक S1 सिंक S-1। तो इस तरह से आप जो है वो अपने सिंक्स को काउंट कर लोगे S1 और ये काउंट कर लो S1 यहाँ पर है, S1 यहाँ पर भी है, S1 टाइप का यहाँ भी है। तो इस तरह से जितने भी आपके प्लम्बिंग फिक्सचर्स होंगे वो आप काउंट करते जाओगे। ये आपके सिंक हो गए, इसी तरह से ये TMV है, FD1 है, तो आप जितने भी होंगे FT-1 फ्लोर ड्रेन है, ये फ्लोर ड्रेन ब्रैकेट FD1 आप इसको काउंट कर लोगे। इस तरह से आप जितने भी आपके प्लम्बिंग फिक्सचर होंगे वो सारे के सारे S4 EEW1 EEW1 ये क्या होगा इसको भी देख लेंगे, ये इसका स्केड्यूल गिवन होगा आपको आगे। तो EEW1 काउंट कर लिया, BF1 काउंट कर ली, BFP1 काउंट कर लिया। इस तरह से जितने भी आपके प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं वो सारे के सारे काउंट कर लोगे। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ भी आपको सारे के सारे स्कीमेटिक शो किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा फिक्सचर कनेक्टेड है और उनके साथ आपको राइजर्स भी शो हो रहे हैं और पाइप्स भी शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप, लेकिन यहाँ से आप पाइप की लेंथ्स नहीं मार्क कर सकते क्योंकि ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जस्ट फॉर दी आइडिया है कि कौन कौन से पाइप्स कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड हैं। देन एज व्हाट वी हैव टू डू इज, इस तरह से हमने ये कर लिया आपके सैनिटरी पाइप्स सारे के सारे। देन वी वुड मूव अप टू द वेंट पाइप। अब वेंट पाइप क्या है, वेंट पाइप आपको यहाँ पर नहीं शो किए हुए, वेंट पाइप आई होप आपको सेपरेट शो किए होंगे। वेंट पाइप्स का लेजेंड चेक कर लेते हैं कि वो किस डॉटेड लाइन को शो करता है। वेंट पाइप आपके जो कंटिन्यूस डॉटेड हैं उनको वेंट पाइप शो करता है।
तो कंटिन्यूस डॉटेड आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे ये। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपना स्केल करोगे 1/4 = 1 और आप यहाँ पर करोगे 2 एंड देन यू वुड राइट हेयर इज वेंट पाइप्स। वेंट पाइप्स और जितने भी आपके वेंट पाइप्स हैं, जैसे ये आपका कंटिन्यूसली यहाँ से मूव कर रहा है अप हेयर, और इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है वेंट पाइप्स अपने मार्क करते जाओगे और आपको यहाँ पर ये भी शो हो रहा है कि ये जो सर्कल हैं ये आपके राइजर को शो करें कि यहाँ से पाइप ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है और कहाँ पर जा रहा है ये आपको आइसोमेट्रिक डायग्राम से आइडिया होगा। अगर हमें डिटेल ना गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो है वो ये वेंट पाइप शो कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस डॉटेड वाले। तो ये जो वेंट पाइप्स हैं इनके यहाँ पे डायाज भी मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको डायाज मेंशन्ड नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, आप आइसोमेट्रिक डायग्राम को कंपेयर करते जाओगे अपने प्लान से, और जो जो इनके डायाज यहाँ पर मेंशन्ड हैं वो आप वहाँ पर कवर करोगे। फॉर एग्जांपल आपका ये है जहाँ से आपका मेन कनेक्शन आ रहा है। मेन कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, वो आपका आ रहा है आई थिंक सो यहाँ से। ये आपका एग्जिस्टिंग ओसबेप कह रहा है और यहाँ से मेरे ख्याल में आपका ये वाटर हीटर है और यहाँ से फिर आपके पाइप स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका FD1 है और WCO है। तो ये आपका FD1 है और यहाँ पे वॉल क्लीन आउट है WCO, वो यहाँ पर शो नहीं किया हुआ। तो SS1 है आपका, यहाँ पर SS1 इज दिस वन। तो इट मीन्स कि यहाँ से आपके ये वेंट पाइप स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो देखोगे कि SS1 से ऊपर जो आपका वेंट पाइप है उसका डाय है 1.5 इंचेस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो पाइप है आपका 1.5 इंचेस का यहाँ से स्टार्ट होगा और आपको कंटिन्यूस यहाँ से आइडिया चल जाएगा कि 1.5 इंचेस का पाइप है आपका कंटिन्यू हो रहा है। देन यू हैव इज अ 3 इंचेस डाया वेंट पाइप। तो डाया के अकॉर्डिंग आप जो है वो वेंट पाइप मार्क करते जाओगे और उनके जो राइजर्स हैं वो आप यहाँ से काउंट कर लोगे। लेट्स से कि ये राइजर कितना होगा। अब मुझे आइडिया है कि जो सिंक इंस्टॉल किया जाता है वो ऑलमोस्ट 3 फीट पर होता है, तो बाकी जो ओवरऑल लेफ्ट हाइट होगी वो आपकी 3 फीट माइनस करके जितनी भी आपकी सीलिंग हाइट होगी वो आप उसमें ऐड कर दोगे। लेट्स से कि आपका जो हाइट ऑफ ये डेंटल क्लिनिक है वो 10 फीट हाई है। तो आप क्या करोगे कि ये जो पाइप का आप राइजर काउंट करोगे इसके साथ मेंशन कर दोगे कि इट इज़ 7 फीट हाई। तो इस तरह से हम इसको काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1-1/2 इंचेस डाया वेंट पाइप राइजर, ब्रैकेट में मैचिंग कर दोगे 7 फीट हाई। तो इस तरह से आप जो है ये काउंट कर लोगे। तो इस तरह से सारे के सारे आप काउंट करते जाओगे और इस तरह से आपके पास जो हॉरिजॉन्टल पाइप रनिंग है वो भी आ जाएगा और जो आपके राइजर्स हैं वो भी आ जाएंगे। ये मैंने विदाउट लुकिंग एट द डाया मेंशन मार्क किया है, लेकिन आप जो है वो डाया इसका चेक करके मार्क है। फॉर एग्जांपल ये BFS1 है, तो आप आइसोमेट्रिक डायग्राम में जाओगे, आप देखोगे BFS1 आपका कहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है। तो उससे जो आगे पाइप एक्सटेंड हो रहा है वो 1.5 इंचेस का है। तो आप इसी तरह से ये जो पाइप है इसका मेंशन कर दो कि ये आपका कितने डाया का है। ये 1.5 इंचेस डाया का है। 1-1/2 इंचेस डाया 1.5 इंचेस वेंट पाइप्स हैं। तो इस तरह से आपके जो हैं ये वेंट पाइप्स हो जाएंगे जिसमें आप हॉरिजॉन्टल रनिंग लेंथ और इनके जो राइजर्स हैं वो काउंट कर लेंगे। राइजर्स को काउंट करने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका राइजर है तो आप उसको आइसोमेट्रिक डायग्राम से काउंट ना करो, बल्कि आप ये जो आपकी लेंथ है इसी को आप 7 फीट या जितनी भी राइजर की हाइट है उतना एक्सटेंड कर दो, या इस तरह से किसी और डायरेक्शन में कर दो ताकि आपको आइडिया हो कि आपने राइजर्स मार्क किए हैं। तो इस तरह से आपकी वो लेंथ भी ऐड हो जाएगी। देन इसके जो भी आप पाइप मार्क करोगे उसके आपने एल्बोज और कनेक्शंस जो हैं वो भी काउंट करने हैं। तो उनको काउंट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप अपने एल्बोज काउंट करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 डिग्रीज का आपका एंगल है और टर्न आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एल्बो होगा। तो आप इसको कैसे काउंट करोगे, 1/1/2 इंचेस एल्बो फॉर वेंट पाइप। तो इस तरह से ये आपका एल्बोज काउंट हो जाएंगे, यहाँ पर काउंट हो जाएगा। अब इस तरह से ये वर्टिकल में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी वही इस तरह से आपका एल्बो आ जाएगा। इसी तरह से आपके सेंट्री के भी आपके जितने भी एल्बोज हैं, और फिर जो आपके थोड़े से डिफरेंट डायरेक्शन में एंगल, यहाँ पर आपका ये टीज होंगे,
इसी तरह से ये भी आपका वेंट पाइप का टी होगा और एल्बोज होंगे एटसेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स। इस तरह से आपके टीज और ये कनेक्शंस वगैरह काउंट हो जाएंगे। देन इज़ व्हाट वी हैव इज़ एक्सक्यूशंस, मैंने आपको कहा है वो आपने काउंट करने होते हैं। तो वो जहाँ जहाँ पर जिस जिस डाया का है वहाँ पर उसके डाया के अकॉर्डिंग आप एक्सक्यूशंस काउंट करते जाओगे जब ये वॉल में एंटर हो रहे हैं जहाँ पर। ओके, देन वी हैव इज वाटर सप्लाई पाइप्स या वैक्यूम पाइप्स। वैक्यूम पाइप्स भी या एयर पाइप्स आप सिंपली किस तरह से करोगे, इनकी लेंस मार्क कर लोगे और लेंस मार्क करने के अलावा जो है ये आपको नोट्स गिवन है 12। तो आप ये चेक करोगे नोट 12 में क्या है। नोट 12 में वो कह रहा है कि प्रोवाइड 1.5 इंच कनेक्शन एंड हाफ इंच कंपेयर करें टू यूटिलिटी सेंटर। तो यहाँ पर आपका जो है वो कनेक्शंस किए जा रहे हैं यूटिलिटी सेंटर में। तो आप इनको भी काउंट कर सकते हो कि आपके वैक्यूम एंड एयर यूटिलिटी कनेक्शन सेंटर्स जो हैं वो आप इनको काउंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपके जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ पाइप्स और वर्टिकल राइज ऑफ द पाइप्स और उनके जितने भी कनेक्शंस हैं वो आप काउंट कर लोगे। और व्हाट वी लेफ्ट इज विद वाटर सप्लाई पाइप्स। तो वाटर सप्लाई पाइप्स के लिए आपको यहाँ पर जाओगे और आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा सिंगल डॉटेड लाइन और डबल डॉटेड लाइन। अब सिंगल डॉटेड लाइन क्या है और डबल डॉटेड लाइन क्या है वो आप लेजेंड्स में जाओगे यहाँ पर चेक करोगे। सिंगल डॉटेड लाइन इज कोल्ड वाटर पाइप और दूसरा है आपका हॉट वाटर पाइप। तो आप यहाँ से इसके चेक करोगे कि आपको डायाज आपको गिवन है यहाँ पर और इसके डायाज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग करते जाओगे पाइप्स की, वाटर सप्लाई की भी और सैनिटरी की भी और हॉट वाटर की भी और कोल्ड वाटर को भी। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि यहाँ पर दो ये मेंशन है 3/4 इंचेस कोल्ड कॉपर पाइप और 3/4 इंचेस पैक्स पाइप। तो ये एक्चुअली उसने ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है कि आप कॉपर पाइप भी यूज़ कर सकते हो या फिर पैक्स पाइप भी यूज़ कर सकते हो। तो आप जो एक्सपेंसिव मटेरियल है फॉर एग्जांपल लेट्स से कॉपर पाइप है तो आप उसकी मार्किंग कर लोगे और उसके साथ नोट मेंशन कर दोगे कि ये पाइप जो हैं इनके ऑल्टरनेट में यूज़ किए जा सकते हैं। सो प्लीज़ प्राइस अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम उसको प्राइस करेंगे और उससे आपकी बिड फाइनल हो जाएगी। तो लेट्स सी कि यहाँ पर हम किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ से आपका कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो सिंगल डॉटेड लाइन है, ये जो डबल डॉटेड लाइन है ये आपकी हॉट वाटर है और वाटर हीटर से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका वाटर हीटर कहाँ पर है। वाटर हीटर आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर वाटर हीटर होगा WH1 यहाँ पर आपको शो होना चाहिए। ओके, सो वी आर नॉट गिवन के आई थिंक सो WC1H यहाँ पर है और ट्रैप प्राइमर और FD1, ट्रैप प्राइमर और FD1 यहाँ पर आपका होना चाहिए। BFS1 से स्टार्ट कर लेते हैं। BFS1 इज यू हैव टू लोकेट, ये आपका BFS1 है और उससे आगे ये आपका पाइप एक्सटेंड हो रहा है। अब इस पाइप में जो है वो डाया मेंशन नहीं है तो जो आपका पहले से कंटिन्यूस आ रहा है आप वही यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल ये आपको बताया उसने 3/4 इंचेस कॉपर पाइप या 1 इंचेस पैक्स पाइप आप यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से कि ये 3/4 इंचेस कॉपर पाइप है जो कि आपका BFS1 से कनेक्टेड है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको लीनियर फिट में करोगे 3/4 इंचेस कॉपर पाइप और ब्रैकेट में आप मेंशन कर लो यहाँ पे क्या आप जो है वो पैक्स पाइप भी यूज़ कर सकते हो 1 इंचेस का पैक्स पाइप। तो इस तरह से मेंशन कर दो इसको ब्रैकेट में और दिस पाइप। तो आप यहाँ पे कर दोगे इसको वाटर सप्लाई पाइप्स, वाटर पाइप्स या वाटर सप्लाई पाइप्स। तो इस तरह से आप जो है इसका डायमेंशन करोगे और यहाँ पर इसको लीनियर फिट में मार्क कर दोगे। सॉरी ये वाला है कोल्ड वाटर पाइप। तो इसका जो है वो आप लीनियर फिट यहाँ पर मार्क कर लोगे और जो बाकी राइजर्स हैं वो आप राइजर्स बेशक इनकी लेंथ को एक्सटेंड कर सकते हो जहाँ जहाँ पर आपके लेंस आ रही हैं या फिर आप इनको राइजर्स को यहाँ से काउंट कर सकते हो। लेट्स से कि ये राइजर जो है वो आपका फ्लोर टू सीलिंग है। तो आप यहाँ पे कर दोगे इसको 10 फीट हाई। यहाँ पर आप इसको मेंशन कर दोगे 3/4 इंचेस कॉपर पाइप, ब्रैकेट में मेंशन कर दो यहाँ पर क्या है आपके पास
10 फीट हाई राइजर, 10 फीट हाई कॉपर पाइप राइजर, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दोगे, और 1 इंचेस पैक्स पाइप, 1 इंचेस पैक्स पाइप। तो इस तरह से आपका जो है ये राइजर्स आ जाएगा, और इसके आप राइजर्स की काउंट करते जाओगे। फॉर एग्जांपल ये भी वही है और ये भी वही है, तो इस तरह से आपके पास ये सारे के सारे राइजर्स काउंट हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरह से करोगे, और इसमें क्या क्या आते हैं। आपके प्लम्बिंग फिक्सचर्स आते हैं, आपके वाटर सप्लाई के पाइप्स आते हैं, और फिर उसके लिए आपके पास सैनिटरी पाइप्स आते हैं, और इससे रिलेटेड आपके गैस पाइप्स आ सकते हैं, वैक्यूम पाइप्स आ सकते हैं, एयर पाइप्स आ सकते हैं। तो जितने भी पाइप्स हैं आप उनकी लेंथ्स क्वांटिफाई करोगे, देन यू वुड क्वांटिफाई द काउंट्स ऑफ द प्लम्बिंग फिक्सचर्स, और उसके जितने भी कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस मींस के आपके एल्बोज, टीज, वायर्स एटसेट्रा, तो उसको आप जो है वो इस तरह से काउंट करोगे कि आपके वो यहाँ पर गिवन होगा, लेट मी शो यू, ये है। तो आपने यहाँ पे एल्बोज अगर काउंट करने हैं तो आप क्या करोगे, 3/4 इंचेस कॉपर ब्रैकेट में मेंशन कर दो, और 1 इंचेस पैक्स, और यहाँ पर आप मेंशन कर दो एल्बो। तो इस तरह से जो है वो आपके एल्बोज काउंट होते जाएंगे। यहाँ पे एल्बो है, ये टी है, तो टी आप यहाँ पे काउंट करोगे, तो टी करोगे आप 3/4 इंचेस कॉपर पाइप यहाँ पर, और 1 इंचेस पैक्स पाइप, और यहाँ पे कर दोगे टी। तो ये आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अगर डिफरेंट डायास की हैं तो आप उन डायास को मेंशन करके फिर टी काउंट करोगे कि इनमें वेरिएशन आ रही है। लेट्स से कि यहाँ पर ये जो पाइप है, अब ये देखो, ये 3/4 इंचेस कॉपर पाइप है, ये 3/4 इंचेस कॉपर पाइप आपका मूव कर रहा है, और यहाँ पर ये 1/4 इंचेस है। तो यहाँ पर जो आप टी मेंशन करोगे उसको कैसे करोगे, ये 1/4 इंचेस है, 1/4 इंचेस है, और ये 3/4 इंचेस है। तो आप यहाँ पे करोगे 1/4 इंचेस, 1-1/4 इंचेस, एंड 3/4 इंचेस कनेक्टिंग टी। तो इस तरह से जो है वो आप ये डिफरेंट आएगी, टी यहाँ पर काउंट कर लोगे। तो इस तरह से आपके जो हैं वो सारे के सारे कनेक्शंस, आपके प्लम्बिंग सप्लाई के पाइप्स, आपके सैनिटरी के पाइप्स, और उनसे जितने भी रेलिवेंट कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे आप काउंट कर लोगे। ये आपको फिक्सचर काउंट्स भी यहाँ पे गिवन है कि बॉटलिंग स्टेशन है वो आपको 1 यूज़ हो रहा है, आपके फ्लोर ड्रेन्स 3 इंचज़ के 15 यूज़ हो रहे हैं, हब आउटलेट आपके लिए 3 यूज़ हो रहे हैं। यहाँ से आप काउंट कर सकते हो अगर तो ये गिवन है। अदरवाइज आप जो है वो यहाँ से ये सारे के सारे प्लम्बिंग फीचर्स यहाँ से काउंट कर सकते हो, यहाँ पर आप प्लान से काउंट कर सकते हो। ओके, सो इसको अब देख लेते हैं कि एक्सेल में कैसे आपने इनपुट करना है। तो एक्सेल में इनपुट करने के लिए आप क्या करोगे, आप एस्टिमेटिंग में जाओगे, यू वुड एक्सपेंड योर क्वांटिटीज मार्क्ड, इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करो, और आप अपनी शीट ओपन करो। तो इसमें आप ओपन कर लो डिवीजन, लेट्स मेक इट दिस वे कि आपने इसको यूज़ करना है इस तरह से। ये आपका है शीट ऑफ एस्टिमेट यू आर प्रिपेयरिंग, और सेकंड आप यहाँ से करोगे एक्सपोर्ट टू एक्सेल, और यहाँ से आपके एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएंगी क्वांटिटी। लेट्स से इसको आप क्लोज करो, दोबारा से क्लोज करो, और ये जो शीट जब आपकी ओपन हो जाए देन यू वुड सी एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो आपके पास क्वांटिटीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप क्या है अपनी डिवीजन ऐड कर लोगे, डिवीजन 22 जो कि है आपके पास डिवीजन 22, डिवीजन 22 में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर प्लम्बिंग, प्लम्बिंग, और यहाँ पर आ जाएगा लेट्स से आपके आगे प्लम्बिंग fixtures, then you have as water pipes, then you have vent pipes, then you have sanitary pipes, then you have pipe connections, then you have पाइप कनेक्शंस के बाद आपके पास और क्या है यहाँ पर, एयर, यहाँ पर वैक्यूम पाइप्स, जो भी आपके पास डिटेल गिवन है। तो देन यू वुड व्हाट डू एज के आप यहाँ पर अपने कॉपी करोगे। सबसे पहले आपके पास सैनिटरी पाइप्स, तो ये आपके पास सैनिटरी पाइप्स हैं, और इनको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करोगे आप दिस वे, और इनको यहाँ पर प्लेस कर दोगे आप।
तो ये आपके पास इस तरह से सेंट्री पाइप्स आ जाएंगे। और जितने भी आपके राइजर्स हैं, लेट्स से ये आपके राइजर्स हैं, तो इसको आप कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 2 राइजर्स हैं और एक्चुअली एक की लेंथ 3 है, तो ये आपका लीनियर फिट में ये आ जाएगा। लीनियर फिट, लीनियर फिट, लीनियर फीट, लीनियर फीट, लीनियर फीट, तो इस तरह से आपके ये पाइप्स आ जाएंगे। ओके, देन यू वुड हैव योर सेपरेट थिंग विच इज़ प्लम्बिंग फिक्चर्स हैं। तो ये आप प्लम्बिंग फिक्चर्स जितने भी आपने काउंट किए होंगे वो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पर पेस्ट कर दोगे अपने प्लम्बिंग फिक्चर्स। तो ये आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये आप काउंट कर लोगे। तो ये आपके प्लम्बिंग फिक्चर्स आ जाएंगे। देन यू वुड हैव योर वेंट पाइप्स। वेंट पाइप सॉर्टेड आउट, तो वेंट पाइप्स के लिए आप यहाँ से ये करोगे और वेंट पाइप्स अपने यहाँ पर प्लेस कर दोगे। तो ये क्वांटिटीज़ यहाँ पर आ जाएंगी और ये आपका लीनियर फिट में आ जाएंगी। तो इस तरह से आपके वेंट पाइप्स हो जाएंगे। देन यू वुड हैव योर वाटर सप्लाई पाइप्स। तो वाटर सप्लाई पाइप जितने भी हैं वो आप सारे के सारे जो आपने एस्टिमेट किए होंगे वो आप कॉपी पेस्ट करोगे। वेंट पाइप्स में वाटर सप्लाई पाइप्स ये आपके वाटर सप्लाई पाइप्स आ गए। तो यहाँ पे यार आप इनको, ये आपके राइजर्स हैं, तो इसको 2 टाइम्स 10 कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पर लीनियर फिट में राइजर्स की क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपका ये लीनियर फिट में हो जाएगा। और प्लम्बिंग फिक्चर्स हो गए, आपके वाटर सप्लाई हो गए, वेंट पाइप्स हो गए, पाइप कनेक्शंस हैं। पाइप कनेक्शंस में आप क्या करोगे आपका है 1.5 इंचेस एल्बो फॉर वेंट पाइप। आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे अपने पाइप कनेक्शन में। देन यू वुड डू एज 3/4 इंचेस एल्बो है, टी है, कनेक्टिंग टी है, इनको कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। तो आपके पास जो है वो यहाँ पर ये काउंट्स आ जाएंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, देन यू वुड डू फाइनली इज द फॉर्मेटिंग ऑफ योर शीट। यहाँ से चेक करोगे आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इसका लेजेंड इसके साथ मार्क कर लोगे this way, then you would do is this way, then you would do is this way, then you would do is this way। और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे जो आपकी शीट्स हैं जहाँ पे आपने क्वांटिफाई इनको किया है वो आप यहाँ पर कर दोगे और इस तरह से ही आप पेस्ट कर दो। तो इट्स नॉट गोइंग राइट दिस वे। अब इसको इट्स नॉट वर्किंग दिस वे इधर। खैर ये आप जिस तरह भी इसको सेट कर सकते हो, आप वो उस तरह से आप इसको सेट कर लोगे। लेट्स से कि आपका यहाँ पर ये वाले आइटम आपका स्टार्ट में आ जाएगा, इसको आप टिल द एंड मूव करोगे, इट्स नॉट शोइंग अप, आई डोंट नो व्हाई, बट आप जो है वो अपना फॉर्मेट शीट यूज़ करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे सीरियल नंबर्स आ जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी जो है वो शीट्स मेंशन कर दोगे, इनकी डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। EEW1 क्या है, लेट्स से आप EEW1 को चेक करना चाहते हो तो आप अपने स्केड्यूल में जाओगे और यहाँ पर देखोगे EEW1 किसको डिफाइन किया हुआ है। EEW1 आई थिंक सो सर्कुलेटिंग दिस वन लेबोरेटरी सर्विसिंग EEW एमरजेंसी आई वॉश। एमरजेंसी आई वॉश यहाँ पर इसको आप यहाँ पर एमरजेंसी आई वॉश आप गूगल कर सकते हो, या फिर ये मैं सिंपली कहूँ कि इन केस अगर कोई ना कोई आपका आई इन्फेक्टेड केमिकल आप में चल जाता है तो वहाँ पर एमरजेंसी आई वॉश यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपका ई आई वॉश हो जाएगा और आप इस तरह से अपने प्लम्बिंग फिक्सचर सारे के सारे काउंट कर लोगे। वाटर पाइप्स का लीनियर फिट में कर लोगे। वेस्टेज फॉर द पाइप्स वी यूज़ इज़ 5%। तो इस तरह से आप जो है वो अपना एस्टिमेट प्रिपेयर कर लोगे फॉर द कनेक्शंस एंड पाइप्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आपके पास जो है वो कंप्लीट एस्टिमेट प्रिपेयर हो जाएगा वाटर प्लम्बिंग का डिवीजन 22। तो फिर जो है वो हम उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस ऐड कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू डाया, अकॉर्डिंग टू कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपके सारे के सारे ये कवर हो जाएंगी प्लम्बिंग की डिवीजन। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लम्बिंग डिवीजन। और बाकी फिर हम
नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में मिलते हैं और उसमें कवर करेंगे व्हाट वी हैव गॉट नेक्स्ट। सो थैंक यू। If you have any question, do ask your seniors. So